10 साल से मेरी पीठ के इस हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द था। दर्द सहन न कर पाने के कारण मैं घर में ही लोटपोट होकर रोता रहता। इस दर्द और कष्ट के बीच कई बार ऐसा भी लगा कि मैं शायद मर जाऊं, अपनी जान दे दूं। और उस प्रार्थना के बीच भाई मोहन सी लाजरस ने मेरा नाम पुकारा, कहा मिस्टर नटराजन, और मेरी जितनी भी समस्याएं थी उसके बारे में उन्होंने कहा और मेरे लिए प्रार्थना की। कहते हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी, तुम लोग बिल्कुल भले चंगे रहोगे। यही मैं चाहता हूं, ऐसा प्रभु कहते हैं। मसीह में हमारे प्रियजनों, इस आपका अद्भुत समय नाम के कार्यक्रम में आप सभी का प्रेम से स्वागत है। मैं बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा हूँ। इस बीमारी का बोझ मुझ पर बहुत ही बढ़ गया है और कब तक मुझे ये सहना पड़ेगा, ऐसे आप आंसुओं के बीच में हो सकते हो। पर चिंता मत कीजिए, आपकी बीमारियों को, आपकी कमजोरियों को मैंने उठा लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, ऐसा यीशु कहते हैं। वो आपको चंगा करने के लिए बेसब्र हैं, इसीलिए उनकी ओर देखिए और चंगाई प्राप्त कर लीजिए। ऐसी ही एक वेदना के बीच में जी रहे भाई नटराजन ने कैसे चंगाई को प्राप्त किया, उनके अनुभव की गवाही को अब हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस प्रभु का संदेश देकर आपकी आशीषों के लिए विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहिए, ये आपके चमत्कार की रात है। मेरा नाम है नटराजन। मैं कोयम्बतूर में रहता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, एक बेटी है मेरी और उसकी भी शादी हो चुकी है। पिछले 10 साल से मेरी पीठ के इस हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द था। दर्द सहन न कर पाने के कारण मैं घर में ही लोटपोट होकर रोता रहता था। और ऐसी हालात के बीच में वो कहते हैं कि मेरी पीठ का कोई मालिश कर दो। हम वैसा करते और जब दर्द बहुत तेज हो जाता तो उसे वो सहन नहीं कर पाते और वो उल्टियां करने लगते थे। पिछले 3 सालों से बहुत ज्यादा दर्द के चलते मेरी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। वो रात को सो नहीं पाते थे, खाना नहीं खा पाते। शाम 5 बजे के बाद दर्द शुरू होता तो पूरी रात में जलन और बेचैनी के कारण मैं सो नहीं पाता। बहुत ज्यादा दर्द और पीड़ा में तड़पता रहता था। इस दर्द और कष्ट के बीच कई बार ऐसा भी लगा कि मैं शायद मर जाऊं, अपनी जान दे दूं। दर्द सहन न कर पाने के कारण मुझे अस्पताल ले जाया गया और वहां स्कैन किया गया तो पता चला कि मेरे लिवर में सूजन है। डॉक्टरों ने कहा कि 1 महीने तक दवा ले तब ठीक हो जाएगा। मैंने 1 महीने तक दवाइयां ली लेकिन दर्द जरा भी कम नहीं हुआ। दर्द और ज्यादा बढ़ता चला गया, कम नहीं हुआ। कोरोना का समय खत्म होने के बाद मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। बेटी की शादी करने में मुझे थोड़ा कर्ज लेना पड़ गया। उस कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पाया मैं और मूलधन भी नहीं चुका पाया, जिससे मैं बहुत ही पीड़ा में पड़ गया था। इसी समय साल 2022 में नवंबर के महीने में मैं अद्भुत पर्व कार्यक्रम देख रहा था। जब भाई मोहन सी लाजरस बोल रहे थे तब मैं अपनी पीड़ा और आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा था, क्या मेरी पीड़ा कभी दूर होगी प्रभु? क्या मेरा कर्जा कभी चुकता हो पाएगा? व्यापार में भी बड़ा नुकसान हुआ है, आप रक्षा कीजिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना कर रहा था और उस प्रार्थना के बीच भाई मोहन सी लाजरस ने मेरा नाम पुकारा, कहा मिस्टर नटराजन, और मेरी जितनी भी समस्याएं थी उसके बारे में उन्होंने कहा और मेरे लिए प्रार्थना की। नटराजन, मिस्टर नटराजन, प्रभु का सामर्थ्य से भरे हाथ तुम्हें छू रहे हैं। एक ओर शरीर में बीमारी है, दूसरी ओर निंदा और अपमान है। तुम्हारा मन टूटी अवस्था में है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, अब मौत ही है। इस मन की वेदना के साथ हो आप। लेकिन यीशु कहते हैं, नहीं मेरे बेटे, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें जीवित रखता हूं। मैं तुम्हें चंगा करता हूं। तुम्हारे शरीर में जो भी बीमारी है उसे मैं दूर करता हूं। जो कुछ तुमने खोया है उसे मैं वापस दे दूंगा। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हाथ आकर मुझे मजबूती से पकड़ रहा है। उस क्षण से दर्द कहाँ चला गया, कैसे चला गया, मैं नहीं जान पाया।
अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। 2 महीने से ना कोई दर्द है, ना ही कोई पीड़ा है। मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ, शांति से सो पाता हूँ। यीशु ने अब मुझे एक काम दिया है और अच्छी आय भी दी है। उन्होंने उस आमदनी से मेरे कर्ज चुकाने की कृपा भी उन्होंने दी है। आज मेरे पति को पीठ का दर्द नहीं है। वो ठीक से खाना खा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं। वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो नौकरी पर भी जाते हैं। पिछले 10 साल की लीवर की समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु में प्रिय जनों, यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम पूर्ण अभिवादन। यह आपके लिए चमत्कार का समय है और प्रभु इस समय आपके लिए एक अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। आपको किस प्रकार का चमत्कार चाहिए? बीमारी, कोई पीड़ा, उससे होने वाले कष्ट, क्या इसमें मुझे आराम मिलेगा? डॉक्टर कुछ और कहते हैं, इसलिए डर भी है। मरते दम तक मुझे इस बीमारी के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। चंगाई मिलेगी या नहीं ये भी कहा नहीं जा सकता। अगर ऑपरेशन किया जाए तो भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे सवाल और समस्याओं के कारण शरीर में एक ओर दर्द, दूसरी ओर डर, परिस्थिति बहुत ही कठिन है। आपने एक अच्छी गवाही देखी कि प्रभु ने उसे कैसे उसके पीड़ा से छुटकारा दिया। 10 साल से ज्यादा समय तक पीठ में दर्द और पीड़ा रहती थी और रात भी दुख से भरी थी। पिछले 3 सालों से वो इतना दर्द सहन कर रहे थे कि स्थिति बहुत ही पीड़ादायक बन चुकी थी। कुछ बीमारियों का असर हमारे मन को भी बहुत ही कमजोर कर देता है और हमारा मनोबल गिरा देता है। जब ये मनोबल टूट जाता है तो अब जीने की क्या जरूरत है, ऐसे विचार मन में आने लग जाते हैं। शैतान हमारे अंदर बीमारी और कमजोरी पैदा करके हमें उस स्थिति तक ले जाता है। तब लगता है कि अब जीने का कोई भी फायदा नहीं है, अब जीकर क्या करने वाला हूँ, दूसरों के लिए तो मैं बोझ बन गया हूँ, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ऐसे विचार मन में आने लगते हैं जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तब देखिए प्रभु ने एक आश्चर्यजनक काम किया। उन लोगों ने प्रभु का वचन सुना, आंसुओं के साथ प्रार्थना की और जब वे प्रार्थना कर रहे होते हैं तब प्रभु देखिए उनसे क्या कहते हैं। प्रभु उस भाई साहब का नाम लेते हैं, बीमारी का नाम लेते हैं, समस्याओं को बदलते हैं, रोगों को दूर करते हुए प्रभु ने उन्हें एक अद्भुत चमत्कारिक चंगाई दी है। ये सचमुच आश्चर्यजनक कार्य है। मैं तो कोयम्बटूर में रहता हूँ और भाई मोहन नालुमावड़ी में है। वहां बैठकर जब वे प्रचार और प्रार्थना कर रहे थे तब उन्होंने मेरा नाम लेकर मेरी बीमारी बताकर कहा कि यीशु मुझे चंगा कर रहे हैं और चंगाई मिल गई। यही तो आश्चर्यजनक है। दर्द पूरी तरह चला गया, पूर्ण चंगाई मिल गई। बहुत बड़ा आनंद, ये चमत्कार हुआ। यही तो आश्चर्यजनक है। परमेश्वर प्रकृति से परे कार्य करने वाले प्रभु है। जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके उन्हें पुकारता है तो उनके लिए भी ऐसा ही चमत्कार होगा। किसी ने उनसे कहा कि आओ प्रार्थना करे, कार्यक्रम आता है, आप उसे टीवी पर देखिए, प्रभु चमत्कार करेंगे। और उसे देखते समय उनके मन में विश्वास जागता है, प्रभु यीशु मेरे लिए भी ऐसा ही करेंगे, मेरे लिए भी प्रभु ऐसा कीजिए। वो इच्छा और विश्वास उनके अंदर आता है और जब वो प्रार्थना के समय प्रार्थना करते हैं तब प्रभु उनका नाम लेकर उनकी समस्या बताकर उन्हें पूर्ण मुक्ति देते हैं। है ना ये आश्चर्यजनक? तो ये दरअसल कैसे होता है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। वो सब रहस्य को जानते हैं। उसी के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किसे क्या समस्या है, क्या पीड़ा है, क्या हो रहा है। इसी तरह पवित्र आत्मा ही उसके नाम प्रकट करके बीमारी को प्रकट करके प्रार्थना करवा कर छुटकारा देते हैं। वे स्वस्थ हो गए। यही तो यीशु ने किया हुआ चमत्कार है। आज वो आपके लिए करने वाले हैं। जिसने नटराजन के लिए किया, क्या वो आपके लिए नहीं करेंगे? क्या वो आपको चंगा नहीं करेंगे? देखिए, जब 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री जिसने बहुत समस्या झेली, डॉक्टरों से कुछ हो नहीं पा रहा था, उसने विश्वास किया कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। देखिए प्रभु उस विश्वास को कैसे फलदायी बनाते हैं।
बेटी तू शांति से लौट और तेरी पीड़ा दूर होकर तू स्वस्थ रहेगी। कितना अच्छा वचन प्रभु ने कहा है। उसी तरह वे तुम्हें देखकर भी आज कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी, तुम लोग बिल्कुल भले चंगे रहोगे। यही मैं चाहता हूं, ऐसा प्रभु कहते हैं। आज आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है और प्रभु आपको स्वस्थ करेंगे। हड्डियों का दर्द पूर्ण रूप से मिट जाएगा। जो अब तक तुम नहीं कर पाए वो करने लगोगे। जो चल नहीं पाते थे वे चलने लगेंगे। जो लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे वे अब उठकर बैठेंगे। जिन अंगों में बीमारी थी वो पूर्ण रूप से मिट जाएगी। इसी कारण यीशु क्रूस पर गए। उन्होंने तुम्हारी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया। आपकी चंगाई के लिए आपको विश्वास करना है। अभी उनके घायल हाथ आपको स्पर्श करेंगे। उनकी सामर्थ्य आपके अंदर उतरने वाली है। आप उसका अनुभव करोगे। आपके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। आज से आपके दर्द मिट जाएंगे। आज के बाद आपको कोई बीमारी सता नहीं पाएगी। जिस प्रभु ने इस भाई को चंगा करके गवाही के रूप में खड़ा किया, वही आज आपको भी चंगा करके आपको आज से गवाही के रूप में खड़ा करेंगे। कहिए, यीशु आप मुझे स्पर्श करके मुझे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए। आप देखोगे कि आज से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। कलवरी के क्रूस पर जब उन्होंने अपना रक्त बहाकर मृत्यु को स्वीकार किया, तब उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। उन्हीं घाव के कारण आप चंगे होते हैं। जब उनके घाव वाले हाथ आप पर रखे जाते हैं तब आपको अद्भुत चंगाई मिलती है। अब अपनी बीमारी पर या अपने हृदय पर अपने हाथ रख लीजिए, या उस स्थान पर जहां आपको बीमारी महसूस हो रही है मन लगाकर प्रार्थना कीजिए। कहिए, यीशु अपने हाथ बढ़ाकर मुझे स्पर्श करें। आपकी चंगाई देने वाली सामर्थ्य मेरे अंदर उतरने दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज से मेरे शरीर में परिवर्तन होगा। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, तुरंत आप चमत्कार को होता हुआ देखोगे। हे प्रभु, हे पिता, हे चमत्कारों के परमेश्वर, आपने जो अद्भुत कार्य किए हैं उसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे परमेश्वर, आप आज भी चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आपने जिन लोगों को गवाही बनाया है उस प्रेम के लिए धन्यवाद। इस समय हे पिता, जो लोग स्वास्थ्य और छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में एक चमत्कार घटित हो। नासरी यीशु मसीह के नाम से डर की आत्माएं उनके हृदय से पूर्ण रूप से दूर हो जाए। उनकी सारी चिंताएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये बीमारी और पीड़ा यीशु मसीह के नाम में उनके शरीर को छोड़कर दूर चली जाए। उनकी शरीर में पूर्ण रूप से चंगाई आ जाए। चंगाई प्रदान कीजिए। आपने कहा था मैं बीमारियों को तुमसे दूर कर दूंगा, तो यीशु मसीह के नाम में उस बीमारी को दूर कर दीजिए। ये सारी बीमारियां दूर हो जाए। आज ही परिपूर्ण चंगाई उत्पन्न हो। जो अंग काम नहीं कर रहे थे वे अब काम करने लग जाए। यीशु मसीह के नाम में जो लंगड़े हैं वो लोग उठकर चलने लग जाएं। पाँव में मजबूती आ जाए, हड्डियां मजबूत हो जाए। और प्रभु आप चमत्कार कीजिए, आप कृपा कीजिए। प्रभु के हाथ ने स्पर्श किया उसके लिए आपका धन्यवाद। आप छुटकारा दीजिए उसके लिए आपकी स्तुति। हम चमत्कार का अनुभव कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो प्रिय जनों, प्रभु ने चमत्कार कर दिया है। आज से एक चमत्कार की आशा रखिए। आपकी प्रार्थना में परिवर्तन होता दिखाई देगा और वो रोग सभी आपके शरीर को छोड़ जाएंगे। आप साहसपूर्वक यीशु की महिमा कर पाओगे। आपकी प्रार्थना सुनकर यीशु ने आपके लिए चमत्कार किया। विश्वास कीजिए, चमत्कार देखिए। आमीन। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आपने ये संदेश सुनकर अपनी आशीष प्राप्त की होगी। आपने जो आशीष और भलाइयों को पाया है उसे हमें जरूर बताइएगा। तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके संग बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.